अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पाक जॉब HK। फाइनली वेट इज़ ओवर क्योंकि फ़िज़िकल टेस्ट स्लिप्स अनाउंस हो चुकी हैं, ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है और सबको स्लिप्स मिल चुकी हैं। जिनको नहीं मिली जाकर वेबसाइट पे अपना ID कार्ड नंबर एंटर करें और अपनी जो स्लिप है वो डाउनलोड कर लें। आप बहुत लकी हो बेसिक 53, आप बहुत लकी हो, लिटरली आप बहुत लकी हो कि आपको इतनी जल्दी स्लिप्स मिल गई। नहीं तो हमारे टाइम 2-2 मंथ, 1-1 मंथ लग गया था। तो ये सब हुआ है रमज़ान पाक की वजह से, क्योंकि रमज़ान पाक आ जाता तो फिर पूरा मंथ, फिर ईद आ जाती तो इसके लिए फिर वो फिज़िकल टेस्ट रमज़ान में नहीं हो सकता था। लिटरली ये बात मैंने कल अपनी वीडियो में बोलनी थी, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं था तो इसलिए मैंने ये बात स्किप कर दी थी। लेकिन ये अब रमज़ान की वजह से आप लोगों को जल्दी स्लिप्स मिल गई हैं। बहुत लकी हो आप लोग। देखें, फर्स्टली आपके लिए कि बहुत ही अच्छा हुआ कि नहीं तो वेट बहुत बुरी चीज़ होती है, स्पेशली इंटरव्यू आफ्टर इंटरव्यू वेट जो होता है और जो होता है रिटन टेस्ट के बाद वाला वेट वो बहुत ही मुश्किल होता है। खैर, इन बातों को करते हैं साइड पे और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोगों की स्लिप इतनी जल्दी आ गई हैं। और अब वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था मंजिल की जानिब, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। लेकिन यहाँ पे उल्ट होगा कि हम बहुत निकले थे मंजिल की जानिब, पर लोग बीच में बिछड़ते गए और हम अकेले ही रह गए। यहाँ पे ऐसा ही होगा क्योंकि जितने लोगों ने अप्लाई किया उतनों का फिजिकल होगा किसी ना किसी वजह से, एक ना एक फिजिकल में से कोई गलती की वजह से, या फिर आपकी हाइट वेट ओवर हाइट नहीं है उतनी जितनी उन्हें चाहिए, या फिर आपकी आइज़ वीक है, या फिर आपकी कोई ना कोई अनफिटनेस की वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कुछ लोग होंगे जो आगे जाएंगे। उन कुछ में से कुछ की आई मीन्स टू जितने अब इतने लोगों ने अप्लाई किया उनमें से जो है काफ़ी लोग पास होंगे। फिर उनमें से रिटन टेस्ट में जो लोग रह जाएंगे और इंटरव्यू पे थोड़े से लोग बच जाएंगे। जितने सीट्स अवेलेबल हैं उतने लोग बच जाएंगे। ये है इसका सारा क्राइटेरिया। टू बी ऑनेस्ट, लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मैं यही चाहती थी कि आप लोगों नेट का इस्तेमाल करें, आप ख़ुद से अपना क्या करें बजाय किसी के पूछने का। तो मैंने अभी ऑनलाइन में आई ही थी कि मुझे ना कमेंट्स आने लग गए कि मैम स्लिप्स आ गई हैं, स्लिप्स आ गई हैं, स्लिप्स आ गई हैं। तो मैंने जब कंफर्म किया जाके वेबसाइट पे तो आई हुई थी। तो मुझे इतनी लिटरली बहुत खुशी हुई कि मेरी इतनी एक्टिव हैं फॉलोअर्स, इतने एक्टिव हैं मेरे जो कैंडिडेट्स हैं जिनको मैं प्रिपरेशन करवा रही हूँ, इतने एक्टिव हैं माशाल्लाह से कि स्पेशली गर्ल्स कि उनको अभी मैंने अनाउंसमेंट नहीं की, पहले ही उनको पता चल गया कि स्लिप्स आ गई। यही तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद से किया करें, खुद से बजाय किसी के पूछने के खुद से किया करें। तो बहुत ज़्यादा खुशी है। चले खैर, इस बात को साइड पे रखें और अब आते हैं मेन, आपने क्या करना है अब फिज़िकल में। तो आज का टॉपिक है जी रनिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, बिकॉज आपके पास बहुत ही क्लोज टाइम है जिसमें आपने अब सारा कवर करना है। प्रैक्टिस कैसी करनी है, तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है। फर्स्टली अब आपने ऐसा करना है कि किसी भी शॉप पे जाके, जो कंप्यूटर ऑपरेटर की शॉप होती है या फोटो कॉपीज़ जो करके देते हैं, उनसे जाकर आपने अपना ID कार्ड नंबर देने हैं और प्रिंट निकलवा लेना है अपनी जो है स्लिप का। भी हो तो चल जाएगी और जो दूसरी है कॉपीज़ होती है वो भी चल जाएंगी। ये आप पे है, ऑप्शनल है। आप प्रिंटेड निकलवाते हैं या फिर आप सिंपल जैसे कॉपी होती है वैसे निकलवा लें, तो ये आप पे है, तो वो निकलवा लेनी है। इसके अलावा आपने रनिंग के लिए जो है ड्रेसिंग ऐसी करके जानी है जिससे इजी आप रनिंग कर सके। और स्पेशली गर्ल्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि गर्ल्स मोस्टली अबाया पहनती हैं और उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन कवर हो जाती है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। इसके अलावा बूट्स पहन कर जाने हैं, दूसरे कोई भी शूज़ दूसरे ओपन नहीं पहन के जाने। आपने फुल अपनी जो है फीट को कवर करके जाना है, क्योंकि आप कितनी रनिंग करनी है। तो रनिंग में आपको बहुत ही वो जो रोड सा होता है ना, उस पर रनिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो बैलेंस बनाना पड़ता है उसके साथ। तो ये आपने सब चीज़ें, और आपने कोई डॉक्यूमेंट, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं लेकर जाना, जस्ट अपना ID कार्ड लेकर जाना है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और सिर्फ रोल नंबर स्लिप्स, जो जितनी पोस्टों पे आपने अप्लाई किया उतनी स्लिप्स आपकी आई होंगी, तो उतनी ही आपने स्लिप्स लेकर जानी है। LDC UDC इसका रनिंग टेस्ट नहीं होता, और जो है ASI कॉर्पोरेट जिसके यूनिफॉर्म पोस्टर्स हैं उसका रनिंग टेस्ट होगा। ये बात अपने दिमाग में रखें। और एक ही टेस्ट होगा, चाहे आपने 5 सीट पे अप्लाई किया, चाहे आपने 2 पे किया है, तो आपका 2 पे किया है कॉर्पोरेट और ASI पे, तो आपका एक ही रनिंग टेस्ट होगा, कोई अलग अलग नहीं होगा और एक ही दिन में होगा। ये बात भी अपने दिमाग में बिठा लें। ओके, सो कैंडिडेट्स, अब आपने ऐसा करना है कि आपने मॉर्निंग, मतलब सुबह का टाइम हो या फिर थोड़ा सा नॉर्मल टाइम हो, आपने सुबह और शाम 1-1 घंटा तेज़ वॉक घर में स्टार्ट कर दें, तेज़ चलना।
तेज़ तेज़ चलने का ये होगा फ़ायदा कि आपका सांस जो है वो बैलेंस में आ जाएगा, मतलब कि आपको प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाएगी। जिन्होंने न्यूली स्टार्टअप करना है, जो ऑलरेडी जिम्स करते हैं, वॉक करते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और जो लोग स्पेशली विलेज में रहते हैं उनके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनका डेली का काम होता है, काम वगैरह करना और चलना फिरना, ओपन एरिया होता है तो वहाँ पर चलना फिरना ज़्यादा ही होता है, तो उनके लिए सांस का इतना इशू नहीं होगा। जो लोग तेज़ तेज़ चलना स्टार्ट करें, जिनको प्रैक्टिस नहीं है, ताकि आपका सांस जो है बैलेंस वो बन जाए, आपका सांस ना फूले। जब आपने ना 1-2 दिन ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा तेज़ तेज़ वॉक करके, फिर थोड़ी थोड़ी रनिंग की तरफ आना है। फिर जब रनिंग की तरफ आप आएँ तो स्लोली फर्स्ट रनिंग करनी है और मुंह बंद करके करनी है। इससे ये होगा कि आपका सांस फूलेगा नहीं, और आपने कंटिन्यू इस रूटीन को रखना है। पहले वॉक करनी है, फिर ऐसा ऐसा रनिंग स्टार्ट करनी है। और एक बात, आपने जब रनिंग स्टार्ट करनी है, आप ऐसा ऐसा ही से आए, फुल जोश से पहले स्टार्ट नहीं करनी है। इस तरह से आपका बैलेंस जो है बना रहेगा, सांस का, आप सांस भूलेगी नहीं, इस तरह से अच्छी प्रैक्टिस होगी। और दूसरी बात कि जब आप रनिंग करने वहाँ पे रनिंग टेस्ट देने जाएं, तो एक बात होती है कि जब आप रनिंग करते हैं तो पाँव आपका जो है और जो टांग है आप बहुत ज़्यादा आगे लेकर जा रहे हैं, मतलब बहुत तेज़ रफ्तार से करने से, जैसे ऊंचा लेके जाना पाँव को, बैक को, और फिर फुल उससे करने से ज़्यादा ही बंदा थक जाता है। आपने इतना ज़्यादा रोड से पाँव को ऊपर नहीं उठाना, इतना नहीं उठाना, जैसे कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा उठा लेते हैं, इतना नहीं उठाना, बैलेंस के साथ एक करना है। और जब आपको लगे कि आपका सांस बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, ऐसे फील होता है कि आप बस ख़त्म होने वाला है सांस और अब आपसे नहीं होता, तो आपने बजाय ऊपर देखने की बजाय आपने रोड की तरफ देखना स्टार्ट कर देना। इससे आपके जो है ना लम्स, वो जो एकदम से हुए होते हैं ना कि आपका सांस बिल्कुल ख़त्म होने में, वो दोबारा अपनी उसमें आ जाएंगे। तो आपने नीचे सर कर देना है। अगर ऊपर सर करके करेंगे तो फिर आपसे कभी भी कवर नहीं होगा और वहीं पे सांस आपका लगेगा कि बस ख़त्म हो गया। और सेकेंडली, आपने जब फर्स्टली जाना है और जब आपने जाना है सेंटर पे, तो आपने हल्का फुल्का नाश्ता करके ज़रूर जाना है। विदाउट नाश्ता नहीं जाना, नाश्ता करके जाना है, लेकिन लाइटली खा कर जाना है। लाइक पराठे वगैरह इसी नहीं, थोड़े से बिस्किट वगैरह खा लें या थोड़ी ब्रेड खा लें, नॉर्मल खा के जाना है। अगर रोटी भी खानी है तो थोड़ी खा कर जाए, ज़्यादा खा के नहीं जाने। तो आपने करके जाना है नाश्ता। और दूसरी बात, पानी नहीं पीना रनिंग से पहले, साथ लेकर जाएं बेशक, लेकिन जब आपको सांस, कुछ लोगों को आदत होती है पानी ज़्यादा पीने की, तो आप वो लोग पी लें, लेकिन रनिंग में अगर पानी पिए तो फ़ौरन से पेन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपने, अगर आपका सांस बिल्कुल ही आपको लगता है ख़त्म होने वाला है, तो आप बोतल साथ लेकर जाएँ, वहाँ पे थोड़ा मिकदार में आपने थोड़ी सी पी लेनी है, ताकि आपकी ज़ुबान जो है वो खुश्क हुई होगी तो वो सही से हो जाए। तो ये है टिप्स, आपने रनिंग ऐसे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है और आज से स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। रमज़ान की वजह से आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है कि आपकी स्लिप्स पहले आ गई है, लेकिन कुछ लोगों की जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती उनके लिए ये मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, कवर हो जाएगा। गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत ही इजी है, क्योंकि 13 मिनट का टाइम होता है, वो तेज़ तेज़ चल के भी कवर कर सकते हैं। बॉयज़ के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि बॉयज़ ने रनिंग 7 मिनट में करनी होती है कवर, और इसके बाद पुशअप भी होते हैं, सिटअप भी होते हैं उनके लिए। तो गर्ल्स आप लोग तो बेफिक्र हो जाएं, आपने तो वैसे ही 13 मिनट में तेज़ तेज़ चल के भी कर सकती हैं कवर, लेकिन बॉयज़ के लिए है प्रैक्टिस की, तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू, और अल्लाह करे मेरे तमाम बहन भाई जितने ने अप्लाई किया है वो सब कामयाब हों। और जब आपने रनिंग टेस्ट दे देना है ना, तो आपको ऐसे फील होगा कि बस जॉब मिल गई, बस ऐसे हो गया कि बस हमने रनिंग पास कर ली थी। लेकिन ऐसे नहीं, वो है ना, पाने को अभी कई मकाम बाकी हैं, इस खेल के अभी कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो मुट्ठी भर है आसमां। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये दिमाग में बिठानी है कि आगे अभी बहुत ज़्यादा पड़े हैं। जब रिटन टेस्ट होगा उसके बाद पता चलेगा कि वेट क्या होता है और अभी कितने टाइम पड़ा है। तो ये बातें खैर बाद में होंगी, तो अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।